आप सभी को एके एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बात करेंगे। इस वीडियो में हम आपसे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे और ये जो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं। ऑप्शन देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया पूर्वी भारत, ऑप्शन बी में दिया पश्चिमी भारत, ऑप्शन सी में दिया दक्षिणी भारत, ऑप्शन डी में दिया उत्तरी भारत। तो अगर याद है तो हमें कमेंट करके इसका राइट आंसर बताइए, अगर नहीं याद है तो याद करते चलिए। यहाँ पर देखिए तो एक का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि दक्षिणी भारत से मिला है। कहाँ से हमें मिला है जो है नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिला है, तो दक्षिणी भारत से। कहाँ, दक्षिणी भारत से। आइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन है कि गुणाकर गुणाकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था। गुणाकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था। ऑप्शन ए में दे दिया बिहार, ऑप्शन बी में दिया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में दिया महाराष्ट्र, ऑप्शन डी में दिया है मध्य प्रदेश। तो दो का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, महाराष्ट्र में। आइए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आपका 3 नंबर क्वेश्चन है कि नागरी लिपि गुणाकर मूल्य की किस पुस्तक से लिया गया है। ठीक है ना, नागरी जो लिपि है गुणाकर मूल्य की किस पुस्तक से लिया गया है। ऑप्शन देखिए ऑप्शन ए में दिया है अक्षरों की कहानी, ऑप्शन बी में दिया अक्षर कथा, ऑप्शन सी में दिया अक्षर ज्ञान, ऑप्शन डी में दिया भारतीय लिपियों की कहानी। ठीक है ना, तो 3 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। आइए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ। ऑप्शन ए में दिया है आपका 1935, ऑप्शन बी में दिया 1835, ऑप्शन सी में दिया 1936, ऑप्शन डी में दिया 1836। तो 4 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1935 ईस्वी में। कब, 1935 ईस्वी। आइए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि देवनागरी देवनागरी किसे कहा गया है। ठीक है ना, ऑप्शन ए में दिया है काशी, ऑप्शन बी में दिया है मथुरा, ऑप्शन सी में दिया है हरिद्वार, ऑप्शन डी में दिया है बनारस। तो 5 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि काशी को कहा गया। किसे, काशी को। आइए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि अक्षरों की कहानी किनकी रचना है। अक्षरों की कहानी किनकी रचना है। ऑप्शन ए में दिया है अनामिका की, ऑप्शन बी में दिया है गुणाकर मूल्य की, ऑप्शन सी में दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 6 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि गुणाकर मूल्य की है। किनकी है, गुणाकर मूल्य की। आइए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि नागरी लिपि किस विद्या की रचना है। नागरी लिपि किस विद्या की रचना है। ऑप्शन ए में दे दिया आपको कहानी, ऑप्शन बी में दिया निबंध, ऑप्शन सी में दिया उपन्यास, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 7 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि निबंध। क्या, निबंध। आइए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए 8 नंबर आपका क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने पहले बने। ठीक है ना, ऑप्शन ए में दिया है 2 सदी, ऑप्शन सी बी में दिया है 3 सदी, ऑप्शन सी में दिया 1 सदी, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 8 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 2 सदी पहले बना। कब, 2 सदी पहले। आइए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि मराठी भाषा की लिपि है। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है। ऑप्शन ए की है, ऑप्शन ए में दिया देवनागरी, ऑप्शन बी में दिया मराठी, ऑप्शन सी में दिया ब्राह्मणी, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 9 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि देवनागरी लिपि है। किसकी, देवनागरी लिपि। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका कि गुणाकर मूल्य ने किस लिपि को प्राचीन नागरी लिपि की बहन की संज्ञा दी है। गुणाकर मूल्य जो है, गुणाकर मूल्य जो थे किस लिपि को प्राचीन नागरी लिपि की बहन की संज्ञा दी है। ठीक है ना, ऑप्शन देखिए ऑप्शन ए में दिया गुजराती, ऑप्शन बी में दिया बांग्ला, ऑप्शन सी में दिया तमिल, ऑप्शन डी में दिया मलयालम।
तो 10 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बंगला को बोला है। किसको बोला है? बंगला को नागरी लिपि की वहन की संज्ञा दी है। आइए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सिद्धम क्या है? सिद्धम क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है योगी, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी में दिया सिद्ध किया गया कार्य, ऑप्शन सी में दिया महात्मा, ऑप्शन डी में दिया एक प्रकार की लिपि। तो अगर याद है तो हमें कमेंट करके बताइए, अगर नहीं याद है तो याद करते चलिए। तो 11 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि एक प्रकार की क्या है? लिपि है। ठीक है ना। आइए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आपका 12 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की नागरी लिपि को क्या कहते हैं? नागरी लिपि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया है देवनागरी, ऑप्शन बी में दिया नंदी नागरी, ऑप्शन सी में दिया मराठी, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 12 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि नंदी नागरी कहते हैं। क्या कहते हैं? नंदी नागरी। 13 नंबर आपका क्वेश्चन है कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? ऑप्शन ए में दिया है दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, ऑप्शन बी में दिया है माँ की याद आने के कारण, ऑप्शन देखिए ऑप्शन सी में दिया है स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वाले के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, ऑप्शन डी में दिया उपयुक्त सभी। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके उसके घर वाले के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। ठीक है ना। आइए 14 नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर देखिए 14 नंबर आपका क्वेश्चन है कि बहादुर को कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था? बहादुर को कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था? ऑप्शन ए में दिया है 10 रुपया, ऑप्शन बी में दिया 11 रुपया, ऑप्शन सी में दिया 12 रुपया, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 14 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 11 रुपया का इल्जाम लगा था। कितने रुपया का? 11 रुपया का इल्जाम लगा था बहादुर पर। आइए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आपका 15 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है? बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन ए में दिया है नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन बी में दिया है अमरकांत, ऑप्शन सी में दिया है विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 15 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अमरकांत है। कौन है? बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है? अमरकांत। आइए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर आपका क्वेश्चन है कि अमरकांत का जन्म किस स्थान पर हुआ? अमरकांत का जन्म किस स्थान पर हुआ? ऑप्शन ए में दिया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी में दिया है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी में दिया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी में दिया बिहार। तो अमरकांत का जो जन्म हुआ था वो हुआ था उत्तर प्रदेश। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 16 का सी हो जाएगा राइट आंसर। आइए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आपका 17 नंबर क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है कि अमरकांत का जन्म कब हुआ? अमरकांत का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए में दिया है जुलाई 1925, ऑप्शन बी में दिया है जुलाई 1926, ऑप्शन सी में दिया है जुलाई 1924, ऑप्शन डी में दिया है जुलाई 1927। तो 17 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जुलाई 1925 को। कब? जुलाई 1925 ईस्वी को। आइए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए 18 नंबर आपका क्वेश्चन है कि वानर सेना अमरकांत की किस प्रकार की विद्या है? ठीक है ना। ऑप्शन ए में दिया है निबंध, ऑप्शन बी में दिया कहानी, ऑप्शन सी में दिया उपन्यास, ऑप्शन डी में दिया जीवनी। तो 18 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि उपन्यास है। क्या? उपन्यास है। आइए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आपका 19 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर किसके मार से भागकर लेखक के घर पर आया था? बहादुर किसके मार से भागकर लेखक के घर आया था? ऑप्शन ए में दिया पिता, ऑप्शन बी में दिया माँ, ऑप्शन सी में दिया निर्मला, ऑप्शन डी में दिया किशोर। तो 19 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि माँ के मार मार किसके मार से भागकर लेखक के घर आया था? तो माँ के मार के कारण। ठीक है ना। आइए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आपका 20 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन ए में दिया है वीर बहादुर, ऑप्शन बी में दिया है शेर बहादुर, ऑप्शन सी में दिया है जंग बहादुर, ऑप्शन डी में दिया है दिल बहादुर। तो बहादुर का जो पूरा नाम था वो था दिल बहादुर। क्या? दिल बहादुर। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए 21 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मित्र मिलन के रचनाकार कौन है? रचनाकार है मित्र मिलन के रचनाकार हैं कौन है? तो ऑप्शन ए में दिया है
गुनाकर मूले, ऑप्शन बी में दिया महात्मा गांधी, ऑप्शन सी में दिया यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन डी में दिया अमरकांत। तो 21 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अमरकांत है। कौन है? अमरकांत। आइए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आपका 22 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी है। बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी है, यानी कि कौन है? ऑप्शन ए में दे दिया है लीला, ऑप्शन बी में दिया है निर्मला, ऑप्शन सी में दिया है कमला, ऑप्शन डी में दिया है विमला। तो 22 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कौन है? निर्मला है। कौन है? निर्मला। आइए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आपका 23 नंबर क्वेश्चन है कि कथाकार की पत्नी के नौकर को लेकर कौन आए थे। यानी कि कथाकार की पत्नी के पास नौकर को लेकर कौन आए थे, यानी कि बहादुर को लेकर कौन आया था। ठीक है ना। ऑप्शन ए में दिया है कथाकार के भाई, ऑप्शन बी में दिया कथाकार के मित्र, ऑप्शन सी में दिया कथाकार के पुत्र, ऑप्शन डी में दिया कथाकार के साले साहब। तो 23 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कथाकार के साले साहब ने लेकर आया था। आइए 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आपका 24 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर स्वभावतः कैसा था। यानी कि बहादुर का स्वभाव कैसा था, स्वभावतः वो कैसा था। ऑप्शन ए में दिया है हंसमुख एवं मेहनती, ऑप्शन बी में दिया क्रोधी एवं आलसी, ऑप्शन सी में दिया लड़ाकू एवं चोर, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 24 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि हंसमुख एवं मेहनती था। कैसा था? हंसमुख एवं मेहनती। आइए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आपका 25 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर घर से चलते समय कितनी राशि लेकर चला था। बहादुर जो था अपने घर से भागने से पहले, यानी कि घर को छोड़ने से पहले वो कितने रुपये अपने घर से लेकर चला था। ऑप्शन ए में दे दिया 1 रुपया, ऑप्शन बी में दिया 2 रुपया, ऑप्शन सी में दिया 3 रुपया, ऑप्शन डी में दिया 7 रुपया। तो 25 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 2 रुपया लेकर गया था। कितने रुपया? 2 रुपया लेकर चला गया था। आइए 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आपका 26 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर की माँ स्वभावतः कैसी थी। बहादुर की जो माँ थी स्वभावतः कैसी थी। ऑप्शन ए में दिया शांत, ऑप्शन बी में दिया गुस्सैल, ऑप्शन सी में दिया स्नेही, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 26 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि गुस्सैल थी। कैसी थी? गुस्सैल। आइए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आपका 27 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी। जो बहादुर था उसको किसकी याद नहीं आता था। ठीक है ना। किसकी याद नहीं आती थी। ऑप्शन ए में दिया है माँ की, ऑप्शन बी में दिया बहन की, ऑप्शन सी में दिया भाई की, ऑप्शन डी में दिया पिता की। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि माँ की याद नहीं आती थी। किसकी? माँ की। यहाँ पर देखिए 28 नंबर आपका क्वेश्चन है कि बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया। बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया। यानी कि बहादुर का जो पूरा नाम था, क्या नाम था? दिल बहादुर था। तो दिल जो शब्द था वो किसने उड़ा दिया, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया लेखक ने, ऑप्शन ए में दे दिया आपको लेखक ने, ऑप्शन बी में दिया लेखक के साले साहब ने, ऑप्शन सी में दिया निर्मला ने, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 28 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि निर्मला ने उड़ा दिया। किसने? निर्मला ने। आइए 29 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पर देखिए आपका 29 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर पर चोरी का इल्जाम किसने लगाया। बहादुर जो था, बहादुर पर चोरी का इल्जाम किसने लगाया था। ऑप्शन ए में दे दिया है आपको लेखक की पत्नी, ऑप्शन बी में दिया लेखक, ऑप्शन सी में दिया लेखक का पुत्र, ऑप्शन डी में दिया लेखक का अतिथि। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि लेखक का अतिथि ने लगाया था। किसने? लेखक का अतिथि ने। आइए 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आपका 30 नंबर क्वेश्चन है कि नेकर का अर्थ है। नेकर का अर्थ है, क्या अर्थ है। ऑप्शन ए में दिया नौकर, ऑप्शन बी में दिया जोकर, ऑप्शन सी में दिया पैंट, ऑप्शन डी में दिया कमीज। तो 30 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पैंट। क्या? पैंट। आइए 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आपका 31 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक के रिश्तेदार ने कितने रुपये चोरी होने का बात कही। लेखक के रिश्तेदार ने कितने रुपये की चोरी होने की बात कही। ऑप्शन ए में दिया 10 रुपया, ऑप्शन बी में दिया 11 रुपया, ऑप्शन सी में दिया 20 रुपया, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 31 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 11 रुपया का
यानी कि चोरी की बात कही थी, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आपका 32 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। बहादुर बहादुर जो था कहाँ से भागकर आया था। ऑप्शन ए में दिया है गुजरात से, ऑप्शन बी में दिया इंदौर से, ऑप्शन सी में दिया पटना से, ऑप्शन डी में दिया नेपाल से। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि नेपाल से भाग कर आया था। कहाँ से? नेपाल से। आइए 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए 33 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निर्मला कौन थी। निर्मला निर्मला जो थी कौन थी। ऑप्शन ए में दिया है कहानीकार की नौकरानी, ऑप्शन बी में दिया कहानीकार की बहन, ऑप्शन सी में दिया कहानीकार की पत्नी, ऑप्शन डी में दिया कहानीकार की मौसी। तो 33 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कहानीकार की पत्नी थी। कौन थी? कहानीकार की पत्नी थी कौन? निर्मला। आइए 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर आपका क्वेश्चन है कि जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है। जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है। ऑप्शन ए में दिया प्रेमचंद, ऑप्शन बी में दिया सुदर्शन की, ऑप्शन डी में दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन डी में दिया अमरकांत की। तो 34 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अमरकांत की है। किनकी है? अमरकांत की। आइए 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आपका 35 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर कौन था। बहादुर कौन था। ऑप्शन ए में दिया है ऑप्शन ए में दिया चपरासी, ऑप्शन बी में दिया है पहरेदार, ऑप्शन सी में दिया नौकर, ऑप्शन डी में दिया फौजी। तो 35 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बहादुर क्या था? नौकर था, ठीक है ना। आइए 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आपका 36 नंबर क्वेश्चन है कि कहानीकार के लड़के का क्या नाम था। कहानीकार के लड़के का क्या नाम था। ऑप्शन ए में दे दिया है किसलय, ऑप्शन बी में दिया कासू, ऑप्शन सी में दिया केसु, ऑप्शन डी में दिया किशोर। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कहानीकार के लड़के का नाम क्या था। तो किशोर था। क्या नाम था? किशोर। आइए 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आपका 37 नंबर क्वेश्चन है कि किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी। ऑप्शन ए में दिया है कहानीकार, ऑप्शन बी में दिया किशोर, ऑप्शन सी में दिया फौजी, ऑप्शन डी में दिया है पहरेदार। तो 37 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि किशोर ने। किसने? किशोर ने कर दी। आइए 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आपका 38 नंबर क्वेश्चन है कि निर्मला आंखों पर क्या रख कर रोने लगी। निर्मला जो थी आंखों पर क्या रख कर क्या करने लगी? रोने लगी। ऑप्शन ए में दिया है रुमाल, ऑप्शन बी में दिया हाथ, ऑप्शन सी में दिया आंचल, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 38 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आंचल रोकर आंचल आंचल आंखों पर, यानी कि निर्मला आंखों पर क्या रख कर रोने लगी। तो आंचल, ठीक है। आइए 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आपका 39 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक के घर में किसकी नितांत 39 नंबर आपका क्वेश्चन है कि लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी। ऑप्शन ए में दिया है नौकर की, ऑप्शन बी में दिया चपरासी की, ऑप्शन सी में दिया पहरेदार की, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नौकर की आवश्यकता था। किसकी? नौकर की। आइए 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आपका 40 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर ने लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए में दिया है देवी के रूप में, ऑप्शन बी में दिया बहन के रूप में, ऑप्शन सी में दिया भाभी के रूप में, ऑप्शन डी में दिया माँ के रूप में। तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि माँ के रूप में देखता था। किसकी? माँ के रूप में। आइए 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर क्वेश्चन है कि अमोध वर्ष कौन था। अमोध वर्ष कौन था। ऑप्शन ए में दिया आपका राष्ट्रकूट राजा, ऑप्शन बी में दिया राजवैद, ऑप्शन सी में दिया विद्वान, ऑप्शन डी में दिया कवि। तो 41 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रकूट राजा था, ठीक है ना। आइए 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आपका 42 नंबर क्वेश्चन है कि अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई क्या है? पुस्तक है। ऑप्शन ए में दिया है अमरकांत, ऑप्शन बी में दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी में दिया गुणाकर मूले, ऑप्शन डी में दिया महात्मा गांधी। तो 42 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि गुणाकर मूले के लिखी गई पुस्तक है, ठीक है ना। आइए 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आपका 43 नंबर क्वेश्चन है कि गुणाकर मूले का निधन कब हुआ। गुणाकर मूले का निधन कब हुआ। ऑप्शन ए में दिया 2009, ऑप्शन बी में दिया 2008, ऑप्शन सी में दिया 2010, ऑप्शन डी में दिया 2011।
तो 43 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 2009 ईस्वी में। कब? 2009 ईस्वी में। आइए 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आपका 44 नंबर क्वेश्चन है कि गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? ठीक है ना। ऑप्शन ए में दिया है हिंदी, ऑप्शन बी में दिया मराठी, ऑप्शन सी में दिया बांग्ला, ऑप्शन डी में दिया गुजराती। तो 44 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मराठी। कौन सी? मराठी। आइए 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आपका 45 नंबर क्वेश्चन है कि आकाश पक्षी किस विद्या विद्या की रचना है? आकाश पक्षी किस विद्या की रचना? ऑप्शन ए में दिया कहानी, ऑप्शन बी में दिया निबंध, ऑप्शन सी में दिया उपन्यास, ऑप्शन डी में दिया नाटक, ऑप्शन डी में दिया क्या? नाटक। तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि उपन्यास है। क्या? उपन्यास है। आइए 46 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आपका 46 नंबर क्वेश्चन है कि अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किया? इंटरमीडिएट कब किया? कौन? अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किया? ऑप्शन ए में दिया है 1946 ईस्वी में, ऑप्शन बी में दिया 1947 ईस्वी में, ऑप्शन सी में दिया 1948 ईस्वी में, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 46 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1946 ईस्वी में। आइए 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आपका 47 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? बहादुर जो था अपने घर से क्यों भाग गया था? ऑप्शन ए में दिया है गरीबी के कारण, ऑप्शन बी में दिया है माँ की मार के कारण, ऑप्शन सी में दिया है शहर घूमने के लिए, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि माँ की मार के कारण। आइए 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए 48 नंबर आपका क्वेश्चन है कि गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है? गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है? ऑप्शन ए में दिया सिद्धम, ऑप्शन बी में दिया ब्राह्मी, ऑप्शन सी में दिया देवनागरी, ऑप्शन डी में दिया गुजराती। तो 48 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि ब्राह्मी लिपि। किसकी? ब्राह्मी लिपि की। आइए 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आपका 49 नंबर क्वेश्चन है कि अमरकांत का जन्म किस राज्य में हुआ था? अमरकांत का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए में दिया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी में दिया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में दिया बिहार, ऑप्शन डी में दिया उड़ीसा। तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। आइए आपका लास्ट नंबर क्वेश्चन है 50 नंबर कि बहादुर कहानी है, बहादुर कहानी है। ऑप्शन ए में देखिए आपको दे दिया है, ऑप्शन ए में दिया है नेपाली गवई गोरखे की, ऑप्शन बी में दिया उत्तर प्रदेश के ग्रामीण बालक की, ऑप्शन सी में दिया आदिवासी बालक की, ऑप्शन डी में दिया ग्रामीण बिहारी बालक की। तो 50 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि नेपाली गवई गोरखे की। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो हमें कमेंट करके बताइए कि आपका 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुआ है। अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।